हेलो दोस्तों, मैं हूं विरल ज्ञानमंड से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक केस स्टडी। अगर ईओटी क्रेन में होइस्ट का गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट रिप्लेस करना है तो हमको क्या करना होगा। ये एक एग्जाम्पल केस स्टडी है। आपके पास भी ऐसे कुछ केस स्टडी है जो आपने काम किया है तो आप वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं। ये हमारी चैनल सब मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए ही है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस केस स्टडी में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे होइस्ट के गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट रिप्लेस करने के टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना है। ये देखिए, हेलिकल गियर बॉक्स दिख रहा है। जनरली होइस्ट का गियर बॉक्स यही टाइप का रहता है ईओटी क्रेन में। ये इनपुट शाफ्ट है, ये मेरा आउटपुट शाफ्ट है, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है। ये 3 स्टेज गियर बॉक्स है। कैसे पता चलेगा? शाफ्ट तो 4 है, पर ये देखिए, ये इनपुट शाफ्ट और ये पिनियन, ये गियर मिला के एक स्टेज, यहाँ पे दूसरा स्टेज और ये तीसरा स्टेज। तो ये मेरा 3 स्टेज गियर बॉक्स है। अभी ये पूरी प्रोसीजर से आप गियर बॉक्स के अंदर कोई दूसरा बेरिंग, कोई दूसरा गियर सेट या तो आपको और कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले तो वर्क प्रिपरेशन, अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम वर्क प्रिपरेशन जो करने वाले हैं उसमें जितने भी टूल्स एंड टैकल्स हमको चाहिए वो क्रेन की प्लेटफॉर्म तक हम उसको तैयार रखेंगे। फिर हमारा जो इनपुट शाफ्ट हमको चेंज करना है उसका नया इनपुट शाफ्ट का असेंबली विथ बेरिंग, ब्रेक ड्रम, वो सब हम रेडी करके रखेंगे। ठीक है, ये सब रेडी होने के बाद हम अपनी जो ईओटी क्रेन है उसको एक सेफ पोजीशन पे ले जाके पार्क करेंगे और उसके बाद उस पर लोटोटो अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई पे। अभी आप बोलोगे ये लोटो तो सुना था, लॉकआउट टैग आउट। लोटोटो क्या है? एक्चुअली ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम लोटोटो इसके लिए यूज़ करते हैं। लॉकआउट टैग आउट के बाद आता है ट्राई आउट। आपने लॉकआउट टैग आउट तो कर दिया, पर एक बार पुश बटन दबा के ट्राई आउट भी कर लीजिए कि कहीं कुछ मिस कम्युनिकेशन और कुछ गलत की वजह से आपका चल ना जाए क्रेन, वरना एक्सीडेंट होने का चांस है। सो दैट्स वाई वी हैव पुट लोटोटो। ओके, अभी ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। अभी वर्क प्रोसीजर में जाने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको गियर बॉक्स को अप्रोच करने से पहले ये जो वायर ऑफ ड्रम है ना, ये वायर ऑफ ड्रम को हमको प्लेटफॉर्म के साथ एक एंगल, चैनल कुछ भी देके उसको लॉक करना है। ये लॉक करने का पर्पस कि हम गियर बॉक्स ओपन करने वाले हैं, हम ब्रेक खोल देंगे, पूरा गियर बॉक्स का टॉप कवर हम खोलने वाले हैं, तो वो टाइम पे ग्रेविटी से मेरा हुक डाउनफॉल जा सकता है। अगर आपने हुक को ज़मीन पे रेस्ट किया है तो अपर वायर का जो ग्रेविटी फोर्स है वो उतना ज़्यादा रहता है कि आपका ये घूमने का चांस रहता है। तो अवॉइड द एक्सीडेंट, प्लीज़ लॉक द ब्रेक ड्रम। ओके, और ये ब्रेक ड्रम लॉक करने के टाइम आपको सबसे ध्यान में रखने के बाद जो अर्थिंग है वो यहाँ पे डायरेक्ट ले, क्योंकि अगर और कहीं जगह अर्थिंग लगाया आपने वेल्डिंग करने के लिए तो वो वायर रोप से पास हो सकता है और हमारा वायर रोप डैमेज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी ये ड्रम लॉक हो जाए उसके बाद आप ये जो ब्रेक्स लगे हुए हैं इसमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक शस्टर टाइप के ब्रेक है। अलग अलग मैन्युफैक्चर कोई अलग ब्रेक टाइप का ब्रेक भी दे सकता है, तो आपको वो उसको ओपन कर देना है और उसके बाद जो मोटर के साथ ये मेरा कपलिंग लगा हुआ है उसको खोल देना है। तो अपना गियर बॉक्स क्या मोटर से डीअटैच तो हो गया। ठीक है, अभी हमने ये प्रोसीजर में मोटर को गियर बॉक्स से अलग कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो टॉप कवर है उसके पूरे बोल्ट आप खोल दो। साइड कवर जो ये दिख रहे हैं बेरिंग के कवर, उसके भी बोल्ट खोल दो। तो क्या है, आपका पूरा टॉप कवर ओपन हो जाएगा और गियर बॉक्स कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और आपका गियर बॉक्स ऐसा दिखने लगेगा। और ये जो टॉप कवर खोलने से पहले जो गियर बॉक्स का ऑयल है उसको भी ड्रेन कर दीजिए, वरना टॉप कवर खोलेंगे गियर बॉक्स अगर फुल भरा हुआ है तो उसका ऑयल भी स्पिलेज होने का चांस है। ठीक है दोस्तों, अभी आफ्टर ओपनिंग द गियर बॉक्स टॉप कवर, लिफ्ट द ओल्ड इनपुट शाफ्ट फ्रॉम द गियर बॉक्स। ये जो इनपुट शाफ्ट दिख रहे हैं ना, वो आपका ऐसे ही आपसे आ जाएगी, हाथ से ही बाहर आ जाएगी। तो उसको बाहर ले लीजिए और बाहर लेने के बाद क्या करना है, नई जो इनपुट शाफ्ट हम असेंबली करके लाए वो पूरी असेंबली को वहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, अभी ये पूरी असेंबली हमने वहाँ पे लगा दी। तो उसके बाद आपको पहले तो ये जितने भी दूसरे गियर्स है उसको भी चेक करो, कहीं पिटिंग, कोई गियर डैमेज तो नहीं है। ईच एंड एवरी बेरिंग की कंडीशन चेक करो, कहीं पे बॉल केज टूटा हुआ नहीं है, कहीं बॉल बाहर नहीं आ गया, वो सब आप अच्छे से एक बार चेक कर लो। और चेक करने के बाद अभी ये जो हमने नई इनपुट शाफ्ट असेंबली लगाई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम हो गया। अभी उसमें भी हमको जो मेन मेजरमेंट्स करने हैं वो बाकी है। वो क्या है? चेकिंग ऑफ बैकलेंस, रूट क्लियरेंस जिसको लैंड क्लियरेंस भी बोलते हैं, और एक्शियल फ्लोट।
अभी बैकलैश, बैकलैश इंपॉर्टेंट थिंग है गियर एलिमेंट के लिए। जब हम उसको चेंज करते हैं तो वो कैसे चेक करेंगे, ये देखिए इनपुट शाफ्ट हमने चेंज किया है, तो ये मेरा पिनियन है इनपुट शाफ्ट का, ये उसका मैशिंग गियर है। तो उसको मैं लॉक करूँगा ये गियर को, और ये इनपुट शाफ्ट असेंबली को एक साइड से हाथ से मैं यहाँ पे डायल गेज, देखिए ये जगह पे डायल गेज लगाया है, और हाथ से मैं उसको थोड़ा थोड़ा घुमाऊँगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेरा जो गियर जो मैं अभी घुमा रहा हूँ ये फिक्स गियर है मेरा, और ये इनपुट शाफ्ट का पिनियन है। तो ये जो बीच में गैप है ना वो बैकलैश है, तो उतना मेरा शाफ्ट हिल सकता है जब मैंने इसको लॉक किया हुआ है। तो वो कितना हिलता है वो मुझे ये डायल गेज से रीडिंग से पता चलेगा, 0.1, 0.2, 0.05। तो आपका जो भी OEM का स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर कीजिए और उसका रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लैंड क्लियरेंस, रूट क्लियरेंस। वो रूट क्लियरेंस क्या है, ये गियर और इसके गैप, यहाँ भी देखेंगे तो ये जो गैप है ना, ये गैप, उसको लैंड क्लियरेंस और रूट क्लियरेंस बोलते हैं। तो वो नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि जब गियर हीटिंग में कुछ एक्सपांड होता है तो उसको एक जगह चाहिए, तो वो जगह भी वो प्रोवाइड करता है। दूसरा कि मेरी लुब्रिकेशन फिल्म जो यहाँ पे ऑयल रहेगा वो मेरे हीट गियर की जो हीट जनरेशन है उसको भी डिसिपिएट करेगा। तो इसके लिए लैंड क्लियरेंस मेजरमेंट जरूरी है, वो भी आपके OEM गियर बॉक्स के स्टैंडर्ड में आपको उससे कंपेयर कर सकते हैं मेजर करने के बाद। और मेन बचा लास्ट में एक्सियल फ्लोट। तो ये जो बेरिंग के कवर है ना उसको आप टाइट कर दीजिए गियर बॉक्स के साथ दोनों साइड से, और उसके बाद एक साइड से उसको पुल कीजिए या पुश कीजिए, दूसरे साइड में डायल गेज लगाइए ये साइड में। तो क्या है, आपको एक रीडिंग मिलेगा 0.1, 0.2, 1 mm, 2 mm जो भी मिलता है। एक्सियल फ्लोट मेज़र करना ज़रूरी है, क्योंकि चालू में मेरा गियर बॉक्स कितना शिफ्ट होता है। अगर ये एक्सियल फ्लोट ज़्यादा है तो वो एक्सियल लोड जाएगा बेरिंग पे और बेरिंग डैमेज होने का चांसेस है। तो अगर एक्सियल फ्लोट ज़्यादा है तो बेरिंग की जो सपोर्टिंग रिंग्स है वो घिस गई है क्या, वो आप चेक कर सकते हैं। तो एक ये मेजरमेंट हुआ एक्सियल फ्लोट का। तो दोस्तों ये 3 मेजरमेंट लेने ज़रूरी है, बैकलैश, रूट क्लियरेंस एंड एक्सियल फ्लोट। ये तीनों चीज़ अगर आपका OEM के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी ओके आती है, देन आफ्टर आप ये असेंबली को क्लोज कर सकते हैं। अगर ये तीनों मेजरमेंट मेरे ओके आए तो फिर हम टॉप कवर को फ्लैंज सीलेंट लगा के उसको बंद कर देंगे, गियर बॉक्स में हमारा ऑयल फिलअप कर देंगे। फिर हमारा जो मोटर और गियर बॉक्स से हमने डीअटैच किया था ये कपलिंग को कपल करेंगे। उससे पहले हम उसका रेडियल और एक्सियल एलिमेंट चेक कर लेंगे कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है, डिस्टर्ब है तो उसको ओके करके फिर हम उसको असेंबल करेंगे। और उसके बाद हमारी ब्रेक्स असेंबल करके उसको सेट करेंगे। एक बार ब्रेक सेट हो जाए उसके बाद हमने जो सपोर्ट मारा हुआ था गियर बॉक्स के ड्रम, वायर ऑफ ड्रम पे, उसको आप काट सकते हैं। गियर बॉक्स के जो सपोर्ट को एक बार हमने काट दिया, उसके बाद आप लोटो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लगाया था वो निकाल के एक बार हॉइस्ट चलाइए आपका। ब्रेक को प्रॉपर सेट कीजिए कि कितने भी स्पीड में मेरा स्लिपेज ना हो। ब्रेक को प्रॉपर सेट करने के बाद कोई एबनॉर्मल नॉइज़ आ रहा है गियर बॉक्स से, या तो ऑयल लीकेजेस आ रहे हैं गियर बॉक्स में कोई सील से, या तो हमने जहाँ फ्लैंज सीलेंट लगा के टाइट किया, वो सब चेक कीजिए। उसके बाद वाइब्रेशन मेजरमेंट टूल से आपको यहाँ इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, इंटरमीडिएट गियर, हर एक बेरिंग पे उसका वाइब्रेशन लेना है। एक्सियल, वर्टिकल और रेडियल, ये तीनों वाइब्रेशन लेने के, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सियल, ये तीनों वाइब्रेशन लेने के बाद ISO 10816 IS स्टैंडर्ड है, उसका चार्ट है। उस आपका मेजरमेंट को, उससे आपका जो गियर बॉक्स का RPM है और जो मेजरमेंट आया, जो वेलोसिटी आएगी mm/s, उसको क्रॉस चेक कीजिए और एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नहीं वो डिसाइड कीजिए। तो हमारा अलाइनमेंट कैसा है वो भी उधर से पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये गियर बॉक्स वाली साइट में केस स्टडी में क्या क्या सीखा कि कैसे हम गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट असेंबली को रिप्लेस करेंगे। उससे भी मेन बात क्या क्या, बैकलैश है, लैंड क्लियरेंस है, फिर एक्सियल फ्लोट है, वो हमको कैसे चेक करना है। और उसके बाद आपको अगर कोई और चीज़ रिप्लेस करनी है, बेरिंग है या उसका बेरिंग का ये कवर्स है दूसरे गियर से, तो वो सब भी कैसे रिप्लेस करना है, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, वो आपको ये वीडियो के माध्यम से पता चली गया होगा। फिर भी आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए या तो मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।